हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हैवी कोडिंग। जावास्क्रिप्ट की सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं फॉर्म इवेंट्स के बारे में। इससे पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको इवेंट्स, कीबोर्ड इवेंट्स, माउस इवेंट्स के बारे में बताया था और आज हम सीखेंगे फॉर्म इवेंट्स, क्योंकि इसके बाद का जो ट्यूटोरियल होने वाला है उसके अंदर हम फॉर्म हैंडलिंग सीखेंगे। तो उसके लिए आपको फॉर्म इवेंट्स का आना ज़रूरी है। तो चलते इसको सीखते कुछ एग्जाम्पल से। तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा, एक इनपुट टाइप ले लूँगा और इस इनपुट टाइप की मैं जो वैल्यू दूंगा वो दूंगा टेक्स्ट, और यहाँ पर एक प्लेस होल्डर को ऐड कर लेते हैं जिसके अंदर मैं यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट दे देता हूँ, एंटर टेक्स्ट। अब इस इनपुट टाइप को हम कर लेते हैं बंद। अब चलता हूँ मैं ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक इनपुट टाइप यहाँ पर आ चुका है। अब इसके अंदर कुछ हम इवेंट्स परफॉर्म करने वाले हैं। मैं इवेंट्स आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक जो सिंपल फंक्शन होता है, एक हम इनलाइन से करेंगे, और एक मैं आपको बताऊंगा इवेंट लिसनर से। तो मैं तीनों का एग्जांपल दूंगा, बट जब हम मेन यहाँ पर पिक करेंगे वो करेंगे इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर हम किस लिए यूज़ करें, क्योंकि जितने भी मॉडर्न लैंग्वेजेस है उसके अंदर हम इवेंट लिसनर का ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो मॉडर्न है। तो चलते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, फिर से एक इवेंट दूंगा। तो मैं यहाँ पर एक इवेंट देता हूँ ऑन फोकस। मैं यहाँ पर एक इवेंट दिया ऑन फोकस, और इस इवेंट के अंदर मैंने एक अलर्ट लगा दिया, और इस अलर्ट पे मैंने लिखा हाय। मैंने इस तरीके से अलर्ट लिखा हो रहा है। अब आप एक देखोगे कि एरर यहाँ पर जनरेट हो रहा है। ये एरर किस चीज़ के लिए आ रहा है? ये बेसिकली उस चीज़ के लिए आ रहा है जब हमने यहाँ पर डबल कोट्स का यूज़ करा है। आपको ध्यान रखना, प्रोग्रामिंग में जब भी आप बाहर डबल कोट्स यूज़ कर रहे हो ना, तो उसके अंदर का जो भी एलिमेंट होगा या फंक्शनलिटी होगी इसके अंदर आपको सिंगल कोट्स का यूज़ करना है। ये आपको याद रखना है, यूनिवर्सल है। इसके अंदर मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स यूज़ करूँगा, और अगर आप बाहर सिंगल कोट्स यूज़ करेंगे तो आपको अंदर डबल कोट्स रखना पड़ेगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ सेव, और चलता हूँ ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक अलर्ट बॉक्स आएगा। वो कब आएगा? फॉर्म का एक इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं ऑन फोकस। अब ऑन फोकस क्या होता है, कई कई आपने देखा होगा कि जब भी आप एक इनपुट टाइप पे यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको एक इवेंट पॉपअप होता है। मतलब या तो इस पर क्लिक करोगे तो इसका इमेज बदल जाएगा या इसका साइज़ बदल जाएगा। तो वो चीज़ हम यहाँ पर कैसे करते हैं, वो करते हैं ऑन फोकस से। ऑन फोकस कैसे काम करता है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक फोकस हो गया कि आपको एक अलर्ट प्रिंट करा के लाना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको प्रिंट कराते हैं। अब देखो ये हटेगा नहीं क्योंकि वो मैंने एक बार फोकस कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। तो अब इसको करते हैं रिफ्रेश। तो अलर्ट से सीखना हमें यहाँ पर हेल्पफुल नहीं लगेगा क्योंकि ये बार बार फोकस पे चलाता रहेगा अलर्ट को। तो इसके अलावा हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फंक्शन चला लेते हैं। इस फंक्शन का मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ फोकस्ड। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं कर देता हूँ फोकस्ड। अब इस ऑन फोकस पे एक इवेंट चलेगा ऑन फोकस, और सॉरी एक इनपुट टैब पे इवेंट चलेगा ऑन फोकस, और इसकी वैल्यू हो और इसका फंक्शनलिटी होगी फोकस्ड नाम से एक फंक्शन होगा। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लूँगा जावास्क्रिप्ट के अंदर और इसका नाम दे दूंगा फोकस्ड। अब इस फोकस्ड को हमें कॉल कराना। कॉल कैसे कराएंगे, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कंसोल लिख सकते हैं। कंसोल के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो JS, ठीक है। ये फोकस इवेंट हो गया मेरे लिए। अब चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही इसके ऊपर मैं अंदर की तरफ क्लिक करूँगा तो देखो फोकस हुआ, तो यहाँ पर लिखा आ गया हेलो JS। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फोकस का यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ तो हो गई फोकस। अब दूसरा इवेंट आता है हमारे पास ब्लर। तो ब्लर के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ऑन ब्लर लिखूँगा मैं, और इस ऑन ब्लर पे हम कुछ और फंक्शन चला देते हैं। तो मैं ब्लर नाम से एक फंक्शन चला लेता हूँ। आप कुछ और भी लिख सकते हो यहाँ पर, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ब्लर कर देते हैं, इसको $R कर देते हैं क्योंकि ब्लर एक पहले से वर्ड है, यहाँ पर कीवर्ड्स है। तो ब्लर नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया जो कि इसको बिल्कुल कॉपी करेगा, और यहाँ पर अब मैं लिख दूंगा ब्लर, और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देंगे फोकस, कि ये फोकस इवेंट है, और यहाँ पर हो गया हमारे पास ब्लर। अब आप बोलेंगे कि ब्लर क्या होता है, ब्लर इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगर मैं इसके अंदर क्लिक कर रहा हूँ तो ये फोकस हुआ है कि इस इनपुट टाइप पे मैंने फोकस कर लिया। अगर कोई बाहर आके क्लिक कर देगा तो वो हो जाता है ब्लर। इस तरीके से हम यहाँ पर वैलिडेशन भी परफॉर्म करते हैं। आपने कई बार देखा होगा जब इसके ऊपर क्लिक करते हो तो बॉर्डर, इसका बॉर्डर जो होता है वो रेड हो जाता है, और बाहर क्लिक करते हैं तो बॉर्डर हट जाता है। या किसी किसी पे यहाँ पर लिखा आता है, इस पर क्लिक करते तो लिखा था रिक्वायर्ड फील्ड, बाहर हटाते तो वो हट जाती है। वो कैसे होता है, वो इसी से ही पॉसिबल होता है। आप इसको कर सकते हो। कैसे करोगे आप, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसकी आप ID दे देना कुछ भी। मैं इसकी एक ID दे देता हूँ text1। मैंने text1 नाम से एक ID दे दी, और यहाँ पर भी मैंने इसको पास करा दिया। अब इसके अंदर क्या लगा सकता हूँ, एक वेरिएबल में डाल दिया मैंने text1,
और इस टेक्स्ट वन के अंदर मैं कुछ स्टाइल दे दूंगा। आप डायरेक्ट यहाँ पर भी डॉट स्टाइल दे सकते थे, टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इक्वल्स टू, उसकी कुछ वैल्यू दे देंगे कि 1 पिक्सल का सॉलिड रेड। ये हमने करा इसको एक बॉर्डर। अब चलता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखना अब ये बता रहा है कि टेक्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड। तो मैंने यहाँ पर करा है टेक्स्ट वन, तो टेक्स्ट वन लिख देते हैं यहाँ पर। अब ये ओके हो चुका है। अब फिर से रिफ्रेश करता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखना यहाँ पर एक रेड बॉर्डर आएगा। अब वो रेड बॉर्डर है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखो, क्योंकि ये जो इसका इनपुट टाइप है ना HTML5 का, ये इसको ब्लैक कर दे रहा है। ये जो फोकस है ना, ये इसको ब्लैक कर दे रहा है। मैं ब्लर कर दूंगा तो वो दिखने लग जाएगा, क्योंकि फोकस पे खुद ही ब्लैक हो जा रहा है। और यहाँ पर ये कैसा हो जा रहा है, ब्लर पे ये बिल्कुल ओके कलर दिख रहा है मुझे। तो इस चीज़ को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जिनको यहाँ पर CSS बहुत अच्छी तरीके से आता है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उस पर हम इंपॉर्टेंट लगा के उस चीज़ को हटा सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको ये वाला एग्जाम्पल नहीं चाहिए तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ और इस बैकग्राउंड कलर को मैं दे दूंगा रेड। अब चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो देखो रेड कलर यहाँ पर आ चुका है। वो इसलिए ले रहा है क्योंकि जो फोकस है ना, इसका खुद का भी कुछ कलर है। तो HTML लेता है इनपुट टेक्स्ट पे। जब भी यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं तो मैंने यहाँ पर करा रेड कलर, और ब्लर पे मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो ब्लर पे कैसे रिमूव करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे पूरे को और यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पर हम कलर इसका बदल देंगे बिल्कुल ब्लैंक। अब चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। जैसे इस पर करूँगा तो रेड, और ब्लर पे इसका कलर हटा देंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो। तो ये होता है हमारे पास 2 इवेंट जो कि फॉर्म के अंदर आते हैं, फोकस और ब्लर। अब मैं इनमें से आपको एक इवेंट करके दिखाता हूँ। वो कौन सा इवेंट होगा वो मैं लेता हूँ यहाँ पर ऐड इवेंट लिसनर से। ऐड इवेंट लिसनर से मैं कैसे लूँगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हमने यहाँ पर इसको इनलाइन पे कॉल करा तो ये डायरेक्ट ही कॉल हो रहा था, बट हम इसको करेंगे इवेंट लिसनर से। तो यहाँ से अगर मैं इवेंट लिसनर यूज़ करूँगा तो इस वाले को बंद कर देता हूँ ताकि इस पर प्रैक्टिस कर सकें आप, और इस ऑन फोकस और ऑन ब्लर को यहाँ से हटा देते हैं। सेव कर दिया मैंने। अब चलते हैं और डायरेक्ट ही मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट ऐड इवेंट लिसनर। इस पर मैं एक इवेंट लिसनर देना चाहता हूँ कि पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा, गेट भी कराना पड़ेगा। तो गेट भी हमें इसको लेना पड़ेगा। तो हम क्वेरी सिलेक्टर लेंगे, इवेंट लिसनर बाद में लगाएंगे। तो मैं लिखूँगा क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, टेक्स्ट वन। मैंने टेक्स्ट वन लिया था और इस टेक्स्ट वन को एक वेरिएबल के अंदर डाल सकते हैं। आप विदाउट वेरिएबल भी कर सकते हैं, मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया हुआ है। अब इस टेक्स्ट वन के ऊपर मैं एक इवेंट लिसनर को ऐड करूँगा, ऐड इवेंट लिसनर। इस इवेंट लिसनर का नाम क्या होगा, फोकस। देखो मैंने आपको बताया जब इनलाइन पे यूज़ करते तो ऑन लगाना ज़रूरी है, और अगर हम इवेंट लिसनर पे लगा रहे हो तो आप डायरेक्ट उस इवेंट का नाम दे सकते हो, जो कि होगा फोकस या ब्लर। आप जो भी लगाना चाहते हैं इसके ऊपर आप ऐड करेंगे इसको, और एक फंक्शन लिखेंगे। मैं यहाँ पर नेम्ड फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, एरो फंक्शन। और इसके अंदर आप कुछ भी करा सकते हैं। जो चीज़ मैंने यहाँ पर कराई है हैंडल, वो चीज़ आप इधर भी कर सकते हैं। कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसके ऐड कर देता हूँ, और इस टाइम मैं इसका कलर डाल देता हूँ ब्लू, कि टेक्स्ट वन का कलर जो है वो ब्लू हो जाए। कब, जब इस पे क्या हो, फोकस हो। रिफ्रेश करता हूँ, अब ये बता रहा है कि ऐड इवेंट लिसनर, आप इसके अंदर ऐड। तो गाइज हमने इसके ऊपर वो हैश नहीं लगाया क्योंकि आईडी से आ रहा है, तो हम यहाँ पर कर लेंगे टेक्स्ट। अब चलता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करूँगा तो कलर आ चुका मेरा, और इसके ऊपर हम क्या भी लगा सकते हैं, ब्लर भी लगा सकते हैं। तो अब इसको बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ से इसको कॉपी करा और यहाँ पर लगा दूंगा ब्लर, और ब्लर के अंदर मैं इसको कर दूंगा रिमूव। अब चलता हूँ ब्राउज़र पे, और जैसे इसके ऊपर फोकस करूँगा तो ये कलर आएगा, हटाऊँगा तो ये चलाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। अभी हम इसी को प्रेफर करेंगे, ये वाले तरीके को। हम ट्रेडिशनल यहाँ पर नहीं करेंगे, जो कि मैंने नेम्ड फंक्शन से आपको बताया था। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर एक और फंक्शन आता है हमारे पास, इवेंट आता है हमारे पास एक और, जिसका नाम है यहाँ पर इनपुट। अब इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर लेकर आता हूँ, इसमें लिखता हूँ मैं इनपुट। ये बेसिकली एक इवेंट है। ये कब काम करता है, जब भी हम इसके अंदर इनपुट डालते हैं। वो इनपुट आता कैसे है, इनपुट का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हम कुछ वैल्यू डाल रहे हैं तो वो हमारी इनपुट ही होती है। जैसे हम इसके अंदर वैल्यू डाल रहे हैं तो वो इनपुट में आती है, ठीक है। अगर वो इनपुट में आती है तो मुझे उसकी वैल्यू चाहिए।
तो अगर आपको इस इनपुट की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ता है, एट्रीब्यूट वैल्यू, बट उसको हमें नहीं देना, हम डायरेक्ट ही यहाँ से इसको गेट करेंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो कंसोल डॉट लॉग और इस टेक्स्ट वन की डॉट वैल्यू को मैं पिक कराना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो मेरे को निकाल के दे दे, और ये आएगा कैसे, इनपुट से आएगा। अब चलता हूँ ब्राउज़र से और रिफ्रेश करता हूँ। जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिखता जाऊँगा वो वैल्यू देख रहे हो आप यहाँ पर लिखती ही जा रही है। तो इस तरीके से हमारे पास ये ऑन इनपुट पे वैल्यू निकाल के देता है। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर कहीं और भी डाल सकते हो। कैसे डाल सकते हो आप कहीं और, मैं अगर इस पैराग्राफ पे लेता हूँ, यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ क्योंकि वो तो बार बार कंसोल करा रहा है। एक पैराग्राफ ले लिया और इसकी एक आईडी दे दी पी नाम से, पैरा नाम से। अब इसको करा लेते हैं गेट। मैंने पैरा को यहाँ से गेट करा लूँगा। गेट कराने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ भी डाल सकते हैं। तो क्वेरी सिलेक्टर को करा कॉपी और पैरा को मैंने यहाँ से इधर डाल दिया और यहाँ पर भी इसका वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, इस पैरा के अंदर इसकी वैल्यू को दे दूँगा। तो पैरा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट वन की डॉट वैल्यू। इस वाले की वैल्यू हमने इसके इनर टेक्स्ट में डाल दिया। रिफ्रेश करता हूँ, जैसे जैसे आप यहाँ पर लिखोगे जो भी वैल्यू वो यहाँ पर लिखता जाएगा। तो इस तरीके से ही वो लोग गेट करवाते हैं कि आपने इतना वर्ड लिख लिए, या आपके इसमें कुछ और इशू है, या आपने कितनी वैल्यूज़ डाली है, वो सारे कैलकुलेटर इसी के अंदर बनते हैं वो सारे प्रोजेक्ट। तो इनपुट का हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि फोकस कैसे चलता है, हमने देखा कि इनपुट कैसे चलता है, हमने देखा कि ब्लर कैसे चलता है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि सिलेक्ट ऑप्शंस के अंदर हम किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। ये तो हमने करा टेक्स्ट के लिए। एक तो जब मैं आपको फॉर्म हैंडलिंग बताऊंगा उसके अंदर तो हम सारा करेंगे ही कि वैलिडेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, बट आपको इवेंट आना ज़रूरी है। इवेंट के लिए मैं यहाँ पर एक सिलेक्ट ऑप्शन लिखूँगा। तो सिलेक्ट टैग लिया और इसका आईडी दे दी मैंने, चूज़ नाम से मैंने एक आईडी दे दी क्योंकि हम मल्टीपल वैल्यूज़ इसके अंदर लेने वाले हैं। अब इसके अंदर डाल दूँगा ऑप्शन, और इस ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर कार नेम ले रहा हूँ और इसके अंदर की भी हमें वैल्यू देनी ही पड़ती है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा जो वैल्यू हम देना चाहते हैं उस वैल्यू के अंदर डालते हैं, अगर आपने HTML यहाँ पर आता है। और यहाँ पर हम डालेंगे कुछ और वैल्यूज़ और फिर हम यहाँ पर डालेंगे कुछ और वैल्यूज़। तो इनके अंदर भी मैं वो वैल्यू पास कर दूँगा। तो मैंने इसको भी कॉपी करा और यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास सिलेक्ट। अब इस सिलेक्ट के अंदर जब आप एक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन बनाओगे ना, आपने देखा होगा कि जब हम स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो सिटीज़ आ जाता है। तो उस चीज़ में अंदर है ना, हम एक इवेंट चलाते हैं। वो इवेंट कैसे होता है, जो मेन इवेंट होता है ना यहाँ पर वो इस पे चलता है। जैसे जो स्टेट्स होते हैं, जैसे हमने लिया इसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, मुंबई, वो उस पर एक इवेंट चलता है और उस इवेंट का नाम होता है ऑन चेंज। ऑन चेंज, ऑन चेंज पे हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट सिटी नाम से या सिलेक्ट कार नाम से, क्योंकि अभी हम कार ले रहे हैं। तो ऑन चेंज पे हम कार की वैल्यू को फैच करते हैं। ठीक है, इस सिलेक्ट नाम के फंक्शन को अब यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको पहले आपको बताऊंगा ट्रेडिशनल फंक्शन से, फिर हम करेंगे ऐड इवेंट लिसनर से। आपको दोनों आने चाहिए। फंक्शन मैंने बनाया, फंक्शन का नाम दिया, मैंने यहाँ पर इसको करा दिया गेट। कैसे कराया मैंने इसको, सिर्फ सिलेक्ट लिखा और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वो आ जाएगा। अब कैसे, मैं इसके अंदर क्या करूँगा, एक कंसोल करा लेता हूँ और कंसोल के अंदर मैं क्या करूँगा कि सिटी हमारी चेंज हो गई है, या कार चेंज हो गई है। सेव करा मैंने, इधर आया और यहाँ पर भी सेव कर लिया। अब चलता हूँ ब्राउज़र पे, तो देखोगे आप इस तरीके से वैल्यू आ रही है। जब इसका सिलेक्ट ऑप्शन हम चेंज करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर एक वैल्यू आ गई है। तो इसको हम बोलते हैं ऑन चेंज। ये एक इवेंट होता है ऑन चेंज। इस ऑन चेंज पे हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ भी हम इसकी वैल्यू के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि इसके अंदर से वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए हो, तो कि जो वैल्यू हमने सिलेक्ट करी है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर दिस। अब दिस आपको पता है जिस भी फंक्शनैलिटी के ऊपर वो हिट होता है, वो दिस क्या करता है, करंट जो भी एलिमेंट होता है उसको लेकर आता है कि भाई इस पे हमें यहाँ पर हमें वैल्यू दे दो। कैसे, ये दिस क्या कर रहा है, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके ला रहा है, सिलेक्ट को, जो ये चूज़ है ना, ये दिस।
तो दिस मैंने आपको बताया था, जो भी टारगेट एलिमेंट होता है, जिस एलिमेंट पे हम काम कर रहे हैं, सिलेक्ट एलिमेंट पे हम काम कर रहे हैं, उस टारगेट एलिमेंट को ही लेकर आएगा। तो अब ये बोल रहा है कि भाई ऑन चेंज फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास कर दो दिस नाम से, कि जो सिलेक्ट कार है उसके अंदर ये एलिमेंट चला जाए। एलिमेंट क्या हो गया, अभी ये सिलेक्ट हो गया, जो कि चूज नाम से हो गया सिलेक्ट। अब इस सिलेक्ट से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को लेकर आएंगे। तो सिलेक्ट से अगर मुझे इसकी वैल्यू को लेकर आना है तो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसके अंदर वो डालूँगा जो भी वैल्यू मुझे रिसीव होगी उसका एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया सिलेक्ट का एलिमेंट। फिर से यहाँ पर करूँगा कंसोल, और इस कंसोल के अंदर मैं उस एलिमेंट को लेकर आऊँगा जो एलिमेंट मुझे दिस भेज रहा है, मतलब सिलेक्ट को ही भेज रहा है बेसिकली, क्योंकि करंट एलिमेंट को टारगेट करता है। तो अब इस करंट एलिमेंट के टारगेट से मुझे यहाँ पर निकाल कर दे दो उसकी वैल्यू। ये उसकी वैल्यू लेकर है, पूरा एलिमेंट ही लेकर जाएगा। अगर ये पूरा एलिमेंट ही लेकर जा रहा है वहाँ पर इस पूरे एलिमेंट को, तो उसके साथ ही उसकी वैल्यू भी तो जाएगी। तो हम उसके पेरेंट से अब ये चाइल्ड निकाल रहे कि उसकी वैल्यू भी दे दो मुझे। अब चलता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पर हिट करूँगा तो ऑडी आ रहा है, टोयोटा आ रहा है और BMW आ रहा है। तो इस तरीके से हम उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर आपको इतना ये जो वैल्यू है ये पार्ट आपको यहाँ नहीं चाहिए, तो आप कैसे कर सकते हो, आप सिंपली जो भी वैल्यू आ रही है ना उसको आप यहाँ पर फैच कर सकते हो पैरामीटर के अंदर। मैं इसको अलग से डाल देता हूँ ताकि आप इसके अंदर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इशू ना क्रिएट हो। और यहाँ पर डाल देता हूँ और इस फंक्शन को कर देता हूँ बंद। इस वैल्यू को हम यहाँ से उठाते हैं और इधर डाल देते हैं और इधर भी प्रिंट करा देते हैं डायरेक्ट ही। अभी वैल्यू मुझे चाहिए डायरेक्ट, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दिस के साथ यहाँ पर लगा देना डॉट वैल्यू, कि भाई आप यहाँ से सिर्फ इसकी वैल्यू ही भेज दो, पूरा एलिमेंट मत भेजो। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर अगर रिफ्रेश करता हूँ और जैसे ही मैं इसकी वैल्यू पे क्लिक करूँगा तो वो वैल्यू मेरे को लेकर जा रहा है। ठीक है, एक बार एलिमेंट पे चलते हैं तो देखो यहाँ पर भी आ रहा है दिस डॉट वैल्यू, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो मुझे ला कर देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिलेक्ट का भी यूज़ करते हैं, हमने देख लिया ट्रेडिशनल फंक्शन से। अब हम यहाँ पर कैसे देखेंगे, जो कि होगा हमारे पास इवेंट लिसनर से। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर डाल लेते हैं और मैंने वहाँ पर इसकी आईडी दी थी चूज़, और इस चूज़ नाम के वेरिएबल को हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब इससे हम वैल्यूज़ को चूज़ कराते हैं। कैसे कराएंगे, इवेंट लिसनर का यूज़ करके। कॉपी कर लेता हूँ इसको और डायरेक्टली यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट। टेक्स्ट 1 की जगह मैं डाल दूंगा चूज़, और यहाँ पर अब आ जाएगा चेंज। हम चेंज नाम का फंक्शन चला रहे हैं, ऑन चेंज पे एक फंक्शन चले। ठीक है, ऑन चेंज पे एक फंक्शन चले और इस फंक्शन की मुझे क्या चाहिए, बेसिकली वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर ले लिया चूज़ में, यही वेरिएबल है उसके अंदर, कॉपी कर लिया और यहाँ पर इसको फुली रिप्लेस कर दिया किससे, चूज़ डॉट वैल्यू से। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू मेरे को यहाँ पर लेकर आनी है। ये तो आ ही रहा है पूरा सिलेक्ट, और यहाँ पर से उसकी वैल्यू फैच कर लूँगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा एलिमेंट को तो ऑटो ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर से सिर्फ उसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस फंक्शन को हटाना पड़ेगा ऑन चेंज को, क्योंकि ऑन चेंज हम पहले लगा चुके हैं। अब कर लेता हूँ यहाँ पर कमेंट और ऑन चेंज को अब यहाँ से हटा देते हैं। सेव कर लेता हूँ। ये जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना आपके बहुत यूज़फुल रहेगा, क्योंकि चलता ही है जावास्क्रिप्ट के अंदर, काम ही यही करना है हमें। रिफ्रेश करता हूँ, सिर्फ वही उसकी वैल्यू को लेकर आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑन चेंज, ऑन ये इनपुट, ब्लर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। और हम क्या करेंगे, इन सभी एलिमेंट्स को, सभी इवेंट्स को यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशन के अंदर यूज़ करेंगे, ताकि हम एक फुली सिक्योर फॉर्म को बना सकें कि अगर कुछ भी इसके अंदर कोई वैल्यू यूज़र डालता है तो वो सबमिट होने से पहले पूरा चेक करे कि भाई यहाँ पर ये वैल्यू सही आ रही है, नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब तो हमने ले लिया ये इनपुट। अब हम चलते पूरा फॉर्म की तरफ, क्योंकि फॉर्म टैग लगेगा तो ही तो यहाँ पर सारे इनपुट काम करते हैं। तो इन सबको कर देते हैं अभी के लिए कमेंट। अब चलते हैं कुछ फॉर्म के भी टैग्स, क्योंकि फॉर्म के अंदर ही आता है बेसिकली ये। और यहाँ पर हम चलाते हैं फॉर्म, और इस फॉर्म को मैं सेपरेट भी ले सकता हूँ या इस पूरे को आप फॉर्म के अंदर भी डाल सकते हो, पूरे पैरा को, सॉरी ये पूरे फॉर्म के अंदर भी डाल सकते हो आप एलिमेंट्स को। ठीक है, अब इस फॉर्म की है ना, मैं कुछ एक आईडी दूंगा। फॉर्म की आईडी दी है कि भाई ये मेरा फॉर्म है, माई फॉर्म नाम से मैंने एक आईडी दी है। अब जब मैंने आपको पढ़ाया था एक प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, आपको मैंने बताया था इवेंट ऑब्जेक्ट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट।
ठीक है, तो उसको क्या यूज़ है, उसका यूज़ ये है कि जब भी हम एक फॉर्म के अंदर एक सबमिट बटन लगाएंगे, इनपुट टाइप सबमिट बटन, तो क्या होता है, ये फॉर्म को सबमिट करता है। इसका काम ही यही होता है कि फॉर्म को सबमिट करना। मैं रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो देखो फॉर्म ने इसको फॉर्म ने सबमिट कर दिया। ये देखो, जब भी क्लिक करूँगा तो फॉर्म सबमिट होता है इस पर। अब इस चीज़ को मुझे रोकना है, ठीक है, ये आपको पता चलेगा कि मैं क्यों करा रहा हूँ आगे जब हम फॉर्म वैलिडेशन करा रहे हैं। अब मुझे इसको है ना सबमिट होने से रोकना है। इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ फाइल को, और जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सबमिट हो जाता है, बट मुझे इसको सबमिट होने से रोकना है। तो मैं क्या करूँगा, हम यहाँ से क्या करेंगे, इस फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से मैं लूँगा लेट माय फॉर्म, और इसी माय फॉर्म को मैं यहाँ पर डाल दूँगा क्योंकि उसकी आईडी से ही हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इस फॉर्म के ऊपर एक इवेंट ऐड कर देते हैं। मैं ट्रेडिशनल फंक्शन नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर इवेंट लिसनर ऐड कर रहा हूँ कि माय फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इसके ऊपर मैं एक फंक्शन लगा देता हूँ। कब होगा वो फंक्शन, जब सबमिट चलेगा। जैसे ही सबमिट हो तो एक फंक्शन चल जाए, और इस फंक्शनल के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि इस फंक्शन को सबमिट होने से रोक देंगे। कैसे, मैंने यहाँ पर लिखा ई, आप पूरा इवेंट पे लिख सकते हो। मैं लिखूंगा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट आपको मैंने बताया था, जो भी टारगेट एलिमेंट होगा उसके इवेंट को रोकने के काम करता है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अब चलता हूँ ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब आप देखोगे कि सबमिट होने से रुक गया। मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ तो अब ये सबमिट नहीं हो रहा है। अगर इस चीज़ को मैं हटा दूँ और ब्राउज़र पे आऊँ और कुछ भी वैल्यू डालता हूँ तो सबमिट हो जा रहा है ये। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको रोकते हैं, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। अब ये हम कब चलाते हैं, मैं आपको एक हिंट देता हूँ। जब तक हमारा पूरा फॉर्म वैलिडेट ना हो जाए ना, हम उसको सबमिट नहीं कराते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इसका इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का, जब हम सबमिट के लिए इसको यूज़ कराते हैं। तो ये हमने देखा कि सबमिट किस तरीके से हो रहा है, और काफ़ी और चीज़ें भी होती हैं हमारे पास जिसके अंदर हम वैल्यूज़ भी सिलेक्ट कराते हैं, कुछ और एलिमेंट्स को भी गेट कराते हैं, जैसे रेडियो बटन होते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमारे पास होती है। अब एक इवेंट मैं आपको लास्ट और बताता हूँ, वो हमारा कब चलता है। जैसे मान लो मैंने इस इनपुट टाइप के अंदर एक रिक्वायर्ड लगाया, मैंने यहाँ पर लगाया रिक्वायर्ड, ये HTML5 का होता है रिक्वायर्ड। रिफ्रेश करता हूँ और सबमिट पर करूँगा तो यहाँ पर ये बताता है कि आपको इसको रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, तब जाके सबमिट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर है ना एक इवेंट आता है ऑन इनवैलिड, कि जब तक ये वैल्यू वैलिड नहीं है ना, यहाँ पर एक फंक्शन कॉल हो, या तो आप डायरेक्ट इसको इधर से चला लो कि जब तक ये इनवैलिड है तो यहाँ पर एक अलर्ट कॉल हो जाए, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ इनवैलिड है ये वैल्यू। सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा रहा है इनवैलिड। ठीक है, इस तरीके से भी आप यहाँ पर चला सकते हो ऑन इनवैलिड पे। इसके लिए आपको रिक्वायर्ड लगाना ज़रूरी, तभी तो वो इनवैलिड होगा। ये अगर आपको यहाँ पर ये नहीं चलाना है और आपको करना है इसको इवेंट लिसनर से, तो यहाँ पर आप ऑन इनवैलिड को हटाओगे और अब यहाँ पर लेकर आते हैं। कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर कर लेता हूँ text1, इसको भी दे देते हैं टेक्स्ट नाम से, मैंने इसका एक वेरिएबल ले लिया। अब इसको कैसे चलाया जाए, या तो आप ट्रेडिशनल फंक्शन चला लो या आप इवेंट लिसनर से चला लो। तो कर लेता हूँ इसको कॉपी पेस्ट और यहाँ पर डाल लेता हूँ टेक्स्ट ऐड इवेंट लिसनर। इस पर मैं क्या लिखूँगा, इनवैलिड। जब भी यहाँ पर कुछ भी इनवैलिड हो तो एक अलर्ट दे दे भाई। अलर्ट के अंदर हेलो दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, मैंने यहाँ पर लिखा हेलो दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। जब ये इनवैलिड हो, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो हेलो दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, आप कंसोल करा सकते हो, आप कलर बदल सकते हो इसका, आप जो यहाँ पर ऐड करना चाहो वो दे सकते हो, आप CSS की क्लास दे सकते हो, सब चीज़ इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। आपको चलाना है कि किस तरीके से इसको ऐड करना है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर इवेंट लिसनर ये सारी चीज़ें चला रहे हैं। आप कुछ और फंक्शन बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती है, आप डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप खुद से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आने वाली टाइम पे चीज़ें थोड़ी सी टफ होने वाली है जो कि आपको समझनी पड़ेगी। अगर कुछ भी डाउट रहे तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना,
सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।